हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद सर। इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पूरे वीडियो में जिस तरीका से हल करने के बारे में बताया गया है, यदि आप इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 8 को हल करने में कोई परेशानी नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। देखते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले है कि त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। इसमें देखिए तो 3 वर्ड क्या है, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितना वर्ड से? 3 वर्ड से। एक ट्राई, एक गोन और एक मैट्रोन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है, इसका ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब भुजा और मैट्रोन का मतलब माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो निकल गया है कि 3 भुजाओं की माप, यानी 3 भुजाओं के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। लेकिन आप देखते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ है, उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो उपयोग करते हैं वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने में, काफ़ी ऊंचाई जो है, कोई मीनार है या पॉल है, उसकी ऊंचाई को मापने में हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि दिल्ली की कुतुब मीनार है, यदि उसे हम मापते हैं, यानी उसकी ऊंचाई को मापते हैं, तो कैसे मापेंगे? उसके लिए कोई पर्सनल स्केल नहीं है, उसके लिए कोई मापक नहीं होता है, इतना बड़ा स्केल भी नहीं होता है। तो इसे कैसे मापेंगे? तो इसे मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं तो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये धरती है, इस धरती पे या जमीन जिसको कह रहा है, इस जमीन पे एक मीनार है। क्या है? मीनार। क्या बना है? मीनार। और ये मीनार डायरेक्ट ऐसे है, निश्चित रूप से ऐसे है, और ये धरती है ऐसे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इस कोण से इसको माप सकते हैं, इस कोण से इसको हम इस लंबाई को माप सकते हैं। अब कैसे मापेंगे तो देखते हैं आगे। लेकिन अभी यहाँ पे जानते हैं कि एक डिजाइन बन रहा है, एक आकृति बन रहा है, और ये आकृति कैसा बन रहा है? तो त्रिभुज के जैसा। कैसा बन रहा है? त्रिभुज के जैसा। अब ये त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज बन रहा है तो देख लीजिए कि कोई भी आप एक जमीन पे और ऐसे बन रहा है तो निश्चित रूप से ये सीधा है, और जब सीधा होता है तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज। कौन सा कहते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है समकोण त्रिभुज का बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज का। तो इससे ज्ञात होता है कि समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होते हैं क्या? त्रिकोणमिति। यानी पूरे त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर निर्भर रहते हैं? तो समकोण त्रिभुज पर। यानी समकोण त्रिभुज के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज को परिभाषित करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। लेकिन समकोण त्रिभुज के कुछ अंग होते, कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या लिखे है? समकोण त्रिभुज। इसका जो इंग्लिश होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के कौन सा अंग होते, कौन कौन से भाग होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में 2 भाग होते, 2 अंग होते, एक कोण होते और एक भुजा होते। एक कोण होते और एक भुजा होते। तो इसमें भी 2 मिलेगा, एक कोण होगा और एक भुजा। ये दोनों वर्ड से आप पहले से जानते हैं कि कोण किसे कहते हैं
और भुजा किसे कहते हैं। तो देखिए अगर आप कुछ भी आप ऐसे डिजाइनिंग करते तो ये मेरा एक भुजा हो जाता है, और ये भुजा और ये भुजा मिलके एक कोण का निर्माण करते हैं। ये जो बीच में कोना बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोण। यानी ये जो कोण है इसी को यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यानी ये और ये भुजा के बीच में जो गैपिंग है उसी को क्या कहते हैं, कोण। आप देखते हैं कि कोण जान गए, और इसको क्या कहते हैं, भुजा, और इसको भी क्या कहते हैं, भुजा। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम एंगल, और इसको क्या कहते हैं, साइड। अब देखिए कोण है, ये भुजा है, तो इसमें कोण जो है, इसमें भी कोण दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं, तो देख लीजिए। एक तो समकोण होते हैं, क्या होते हैं, समकोण। क्या होते हैं, समकोण। और एक जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, क्या होते हैं, न्यून कोण। समकोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं। कितना डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का। यानी इसमें तीन कोण होते हैं और तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री के होते हैं जिसको हम समकोण कहते हैं। और ये जो होते हैं 90 से छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे। न्यून कोण 90 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समकोण, यानी इस कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण। क्या कहेंगे, सम कहते हैं। 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोण में से जो कोण 90 डिग्री होते हैं उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और जो 90 से छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। आप भुजा देखते हैं, भुजा कितना प्रकार के होते हैं, तो भुजा इसमें एक समकोण त्रिभुज ही है जो तीनों भुजा का नाम होते हैं। देख लीजिए कैसे कैसे इसका नाम होते हैं। तो ये इसका भी तीन भुजा होते हैं। इसका क्या होता है, पहला भुजा का नाम होता है कर्ण, दूसरा क्या होता है, लंब, और तीसरा का क्या होता है, आधार। ठीक है, इस तीनों भुजा का नाम लिख दिए। अब देख लीजिए इसका इंग्लिश में नाम, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको परपेंडिक्यूलर, और इसको बेस क्या कहते हैं, बेस। इसलिए इसे हम H द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, H द्वारा, और इसको हम P द्वारा, और इसको हम B द्वारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भुजा भी इसका तीन प्रकार का होता है। और किस भुजा का नाम कैसे देते, कर्ण किसे कहते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का जो सामने होगा, इसके जो सामने होगा, यानी इस कोण के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने, इस कोण के सामने जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जैसे इसके सामने जो भी दिखाई देगा उस भुजा का नाम देंगे हम समकोण, कर्ण। क्या नाम देंगे, कर्ण। तो यहाँ पे इसको देखिए सामने, सामने कैसे दिखते हैं, इसके ऐसे बीच से देखिए, इसके बीच से ऐसे देखेंगे सामने तो ये दिखाई देगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण, हाइपोटेनियस। आप देखिए बच गया ये दोनों। कर्ण तो जान गए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री वाले सामने, 90 डिग्री का जो कोण होता है उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ऐसे सामने आप देख सकते हैं, ये कहाँ सामने। अब मान के चलिए यहाँ पे एक हम कोण लेते हैं, ये इस कोण का नाम देते हैं थीटा। थीटा से सूचित किए। अब इसके सामने, इस कोण के सामने जो होगा इसको हम कहेंगे लंब, और शेष बचा हुआ यानी इसको हम H, इसको हम P, और इसको हम आधार को B। तो इस तीनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए कि कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण कहेंगे, और न्यून कोण के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और शेष बच गया आधार, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये शेष बच गया जो, उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आप देखिए इस तीनों में से बड़ा कोण है, इस तीनों में से कर्ण, लंब, आधार बड़ा कोण है। तो इसके लिए पाइथागोरस एक जो गणितज्ञ थे वो एक रूल, इसके लिए एक रिलेशन दिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय से इस तीनों के अनुसार रूल दिए कि तीनों में सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये। तो कैसे छोटा बड़ा है, तो देखिए एक रिलेशन दिए, उसकी रिलेशन को देखिए क्या है रिलेशन। तो देखिए ये दिए कि कर्ण बड़ा होता है सबसे, तो कर्ण स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जो होता है इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इतना बड़ा होते हैं। आप देखिए इसको, ये सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप देखिए कर्ण बराबर, तो यहाँ पे कर्ण को हम यहाँ पे स्क्वायर समाप्त करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट। यहाँ क्या आएगा, रूट। अब हम ये लंब बराबर लिखेंगे, आधार बराबर, तो लंब बराबर लिखेंगे तो हमेशा याद रखिए कर्ण से घटेगा। तो यहाँ अगर लंब देते
तो यहाँ कर्ण आएगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे आधार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधार, तो यहाँ कर्ण ही आएगा, कर्ण स्क्वायर, और ये घटा लंब स्क्वायर। ये मेरा एक फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज उससे रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है, तो देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर में आप पढ़े होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो लिखा है ना अनुपात, इसको समझते हैं। अनुपात का मतलब क्या है, जैसे अगर हम a और b को अनुपात में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 भुजा है त्रिकोणमिति में, देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है और समकोण त्रिभुज की ही भुजा को क्या किया, अनुपात किया। तो देखिए इस तीनों भुजा को एक दूसरे के साथ अनुपात करेंगे। बारी बारी से हम अनुपात करते हैं, तो बारी बारी से पहला हम अनुपात कर रहे हैं कि लंब और कर्ण को अनुपात कर रहे हैं, लंब और कर्ण को अनुपात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि लंब और कर्ण को अनुपात करते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण के अनुपात को त्रिकोणमिति में क्या कहा गया, तो साइन थीटा। क्या कहा गया, साइन थीटा। क्या कहा गया, तो साइन थीटा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया, साइन थीटा। अब ये जो देख रहे हैं कि आपकी नज़र में एक नया वर्ड है यहाँ, तो इसके बारे में आप जानते हैं, तो आप यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, साइन थीटा और ये इस दोनों के बारे में। तो ये जो दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा, ये इसको हम थीटा पढ़ते हैं, और ये जो साइन है ये ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये साइन का संक्षेप रूप है, यानी ये साइन का संक्षेप रूप है, ये कोण को दर्शाता है। तो आप इसे साइन बराबर इसको ऐसे साइन गुना थीटा, ये लिखना गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों गुना में नहीं है, ये दोनों गुना में नहीं है, बल्कि ये साइन कोण को दर्शा रहा है और ये साइन का संक्षेप रूप है, इसलिए ये दोनों क्या एक साथ लिखा रहा है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। इसलिए हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन का संक्षेप रूप है। आप देखिए दूसरा फॉर्म में अब हम लेते हैं कि यहाँ लंब लिए तो यहाँ आधार लेते हैं, क्या लेते हैं, आधार, नीचे कर्ण ही रहने देते हैं। तो इसको क्या कहा गया, तो इसको कॉस थीटा, यानी कॉस साइन, ये भी कॉस साइन का संक्षेप रूप है, कॉस क्या है, संक्षेप रूप। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि लंब और बटे आधार, इस दोनों को अनुपात किया, तो इसको क्या नाम दिया है, टेन थीटा, यानी टेंजेंट। क्या दिया है, टेंजेंट, टेंजेंट का ये शॉर्ट रूप है। आप इसी तीनों में से, यही तीन जो है एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के रेशियो में बना हुआ, आप इसी तीनों को उलट दिया है, इस तीनों को क्या किया, उलट दिया। तो जब आप लंब बटे कर्ण लिखते हैं, इसको कर्ण बटे लंब लिख दीजिए, तो ये पलट गया, और जैसे ही पलटा इसका नाम हो गया साइन से कॉसेक, कॉसेक थीटा। और इसको जब पलटेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सेक, यानी कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, इसका नाम सेक, यानी कर्ण बटे आधार। और इसको जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा को पलटेंगे तो आधार बटे लंब। अब भी ये देखिए आपके पास कुल कितना रेशियो आ गया, 1 2 3 4 5 6। ये आप इस तीनों भुजा को आप 6 ही रूप में अनुपात के रूप में लिख सकते, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं बदल सकते। इसलिए इस पूरे चैप्टर में जो रेशियो जो होगा सूत्र वो 6 ही हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए कोई भी रिलेशन इसका नहीं बचा हुआ। लंब के कर्ण है, लंब आधार है, कर्ण आधार है, यानी जितना रिलेशन था ये 6 लिख चुके। अब इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए यही 6 फॉर्मूला ही बन गया। अब ये हमें याद करना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी ये इसका देखिए तो एक दूसरे का उल्टा। अगर ये हमें याद हो जाता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा उसका क्या होगा, उल्टा कर्ण बटे लंब। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर नोट कीजिए।
अब देखिए इसी फार्मूला से अगला आप कैसे फार्मूला बना सकते हैं। तो ये और ये गुना कर दीजिए, साइन थीटा और गुना कॉसेक थीटा, इस दोनों को गुना करते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या था वो रखते हैं, और टेन थीटा का मान, यानी यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा का मान कितना है, तो लम, और ये बटे कर्ण, और ये कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, लम। आप देखिए इसको काट के ये कट जाएगा, तो इसको काट के हल करके कितना है 1। इससे क्लियर बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा 1। आप देखिए ये साइन थीटा यहीं पे रहेगा और उधर चल जाएगा तो क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा रहेगा तो ये 1/sin थीटा। इसी प्रकार से आप सबको गुना कर सकते हैं, कॉसेक इसको गुना कीजिए, एक ये बन गया फार्मूला। अब इसको इससे गुना कीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इस दोनों को भी गुना करेंगे तो कितना होगा 1। आप इसे भी बारी बारी से बना लीजिए सूत्र, 1/sec थीटा, और फिर जाके क्या होगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये बन गया। अब फिर इस दोनों को भी गुना कर लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को इस दोनों को गुना कीजिएगा क्या होगा 1, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा 1/cot थीटा, और ये cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। तो देखिए इसी फार्मूला से ये सब फार्मूला बन गया। फिर आगे समझते हैं कि ये प्रश्न इस पर कैसे आधारित रहता है। अब देखते हैं, इस पर एक प्रश्न हमको दे दिया है, क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो आप देखिए इसको गौर से ध्यान से देखिए कि एक त्रिभुज है, क्या मेरे पास एक त्रिभुज दे दिया है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को यहाँ पे लिख दिया है कि A B C, और इस तीनों त्रिभुज की भुजा का मान दे दिया है, इसका 5 दिया है, इसका 3 दिया है और इसका 4 दिया है। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए और उसके बाद साइन A का, इस दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए साइन C का सबसे पहले मान ज्ञात करते, किसका, साइन C का। तो साइन जैसे देखिए साइन C है तो ये सूत्र लिखाएंगे, साइन बराबर क्या होता है लम बटे कर्ण। लेकिन आप यहाँ पे C देखिए तो C ढूंढेंगे, इसमें कहाँ है C, तो C ये हो गया। तो इस C के लिए यानी कोण C के लिए, कोण C के लिए, इसके लिए लंब कोण होगा, तो ये एक न्यून कोण है, इसके लिए लंब क्या होगा, तो ये 3, यानी ये भुजा AB भुजा होगा, क्या होगा AB भुजा, और AB भुजा का मान कितना है 3। कर्ण क्या होगा, तो कर्ण यहाँ 90 बनना, तो ये तो चेंज नहीं होता है, इसके सामने सामने क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये मेरा साइन C का मान निकल गया। अब देखते हैं कि साइन A का मान निकालते हैं। तो साइन A का जब मान निकालेंगे तो साइन A का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन बराबर क्या होता है लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण। तो साइन का मान, साइन A का मान लम बटे कर्ण, A के लिए आप देखिए कोण यहाँ पर A हो गया, तो A जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, A यहाँ पे है, इस कोण के लिए लम क्या होगा, ये लम क्या होगा 4, और कर्ण वही रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप देखिए कि निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्ण दोनों का चेंज नहीं होता है, लेकिन कोण का चेंज होने से, यहाँ कोण C है और कोण A है, कोण चेंज होने से क्या हो रहा है, कोण चेंज होने से मान में परिवर्तन हो रहा है, यानी लम और आधार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी इससे एक निष्कर्ष निकलता है जो कर्ण होता है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, जो कर्ण होता है वो नो चेंज होता है, नो चेंज, और जो लम और क्या आधार, ये दोनों जो है आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज यानी आपस में ये दोनों क्या होते हैं, बदलते हैं।
ये दोनों आपस में क्या करते, बदलते, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंटरचेंज। यानी कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो बदलेगा क्या, लम और आधार, यानी लम और आधार बदल जाता है आपस में, लम और आधार बदल जाता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कैसे ये बदलता है इसको बिल्कुल गौर से समझते हैं, ध्यान से। बहुत से स्टूडेंट लम और आधार में कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो देखते हैं कि कंफ्यूजन को कैसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक त्रिभुज लिए, क्या लिए, एक त्रिभुज लिए। एक त्रिभुज लिए और इसमें देखिए कि हमें 3 भुजा का मान के चलिए ये 5, 4 और ये 3 दे चुका है, तीनों की लंबाई दे चुका है, और यहाँ पे लिख दिया ए और बी, यहाँ पे सी। लेकिन अगर हमसे यहाँ पे कि साइन ए का मान पूछे और साइन सी का मान पूछे, तो ये कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन लिखा हुआ है, तो साइन के लिए मेरे पास वो सूत्र याद होना चाहिए, लम बटे क्या आना चाहिए, कर्ण। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, ए है, ये ढूंढेंगे इसमें ए कहाँ है, तो यहाँ है। अब देखिए ये फिक्स हो गया इसमें कि ये कर्ण है, बच गया ये दोनों, तो ये न्यून कोण है, ये समकोण है, तो ये दोनों न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने वाले, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे हम, लम। तो मेरा लम ये हो गया और कर्ण ये फिक्स है, तो ये कर्ण हो गया। साइन सी, देखिए अब यहाँ पे सी देखें तो सी के पास जाएंगे, इस सी के लिए यानी ये कोण के लिए लम ये हो जाएगा और लम कर्ण क्या होगा, यही रहेगा, यानी देख रहे हैं सेम। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसी टाइप में अगर वो दूसरा एग्जाम्पल दे दिया कि यदि टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर दे दिया वहां पे कि 5/12 है, 5/12 है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। यानी आप वहाँ सोच लीजिए कि हमें दे दिया है यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनेगा, टेन यहाँ पे दिया हुआ, टेन ए बराबर 5/12 है, तो हमें साइन ए का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक त्रिभुज बनाएं। आप त्रिभुज बनाएं, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि इस ए को कहाँ लिखें। तो ये याद रखिए कि जब भी ए हो, बी हो, सी हो, ये जब भी लिखा हुआ मिले, जो भी लिखा हुआ मिले, तो सोच लीजिए कि वो न्यून कोण है, वो यहाँ नहीं रहेगा, यानी यहाँ छोड़ के बाकी आप यहाँ या यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते ए और यहाँ लिख लेते बी और यहाँ लिख लेते सी। यानी आप यहाँ जो ए या बी जो भी लिखा हुआ रहेगा, आप समकोण के स्थान पे नहीं लिख सकते। आप एक त्रिभुज बना लिए। आप त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, हमको भुजा चाहिए। तो देखिए कौन सा मान दिया, तो टेन ए का, तो ए पे चलेंगे, ए यहाँ। और हम जानते हैं कि टेन ए यहाँ पे मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ पहले, 5/12 दिया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम ये जानते हैं कि लम बटे आधार, यानी ये मेरा लम हो गया और ये मेरा आधार हो गया। तो ए, इस कोण के लिए लम क्या होगा, देखिए ये कोण है और इस कोण के लिए लम मेरा क्या हो जाएगा, ये। तो लम कितना है, 5, और ये तो फिक्स है कि कर्ण होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, आधार। तो ये लम और आधार निकल गया। अब AC कैसे निकालेंगे, तो आप याद कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का एक रिलेशन दिए थे समकोण त्रिभुज के लिए। क्या दिए थे, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या लिखे थे, तो देखिए कर्ण बराबर लिखे थे कि लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लिखे थे। तो लम यहाँ पे कितना है, 5 का स्क्वायर, और आधार कितना है, तो 12 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को हल कीजिए तो कितना आ रहा है 169, 169 का वर्गमूल 13। तो ये कितना आ गया 13। आप निकालिए साइन ए का मान। तो साइन ए दिखाई दे रहा है, तो साइन ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन ए के लिए देखिए, साइन ए के लिए ये लम हो जाएगा। लम कितना होगा 5। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लम बटे कर्ण। तो ये लम, अब कर्ण नीचा लिखना है तो कर्ण तो ये फिक्स हो गया। यही ऐसे करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में दे सकता है। इसी क्वेश्चन को देखिए, आपको यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि टेन ए बराबर 5/12 लिखे हैं, तो इसी को क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है कि 12 टेन ए बराबर 5। तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा नहीं सोचिए कि क्वेश्चन चेंज हो गया। ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन है। 10 को 10 ही रहने दीजिए, ए रहने दीजिए, और ये गुना में उधर जाके भाग में, और फिर आराम से मान निकाल लीजिए। लेकिन अगर जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं कि साइन, आप देख लीजिए इसमें कि साइन ए का जब मान निकाल सकते हैं कि साइन ए का मान, तो हो सकता है आपको कॉस बी का भी, कॉस ए का भी मान पूछ सकता है। लेकिन अब ऐसा दीजिए कि दोनों को जोड़ के, तो आप इसका मान निकाल के दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। हो सकता है इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से लिखिए, 1 प्लस साइन ए, ऐसा लिखिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 1 रखिए और साइन ए का मान रखिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए, ऐसे लिख दे। तो 1 रखिए और साइन ए रखिए, दोनों को लिख के ऊपर गुना कर दिए। हो सकता है कि इसके नीचे ऐसा दे दे फॉर्मेट बना के 1 ऐसा। तो आप क्या कीजिए कि इस सब का मान रख दीजिए, फिर उसका जोड़ घटा गुना भाग जो आ रहा है वो कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे साइन स्क्वायर का मान पूछता, तो क्या करते? तो साइन ए लिखे, कितना निकला था 5/12। अगर आप यहाँ स्क्वायर करते तो आप इस दोनों पे स्क्वायर कीजिए। बाय मिस्टेक आप ऐसा नहीं कीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे स्क्वायर कर देते, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों गुणनफल के रूप में नहीं, ये संक्षेप रूप में दोनों लिखा हुआ। क्या लिखे? 5/12। अब इसको 25 और इसको 144, यानी साइन स्क्वायर ए का मान इतना आता है। समझ गए? आप इस तरीक़ा से हल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा वो NCERT गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही तक। थैंक यू।